नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट निशा ठाकुर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी प्रयास करता है, बहुत सारे प्रयत्न करता है, जैसे कि व्यायाम है, जिम जाना और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रख पाता है। हमारे देश में एक ऐसा प्रचलन है जिसे हम कह सकते हैं प्रचलन खेलकूद, जिसके माध्यम से हम अपने आप को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि बचपन में हम बहुत ही स्वस्थ रहा करते थे। उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, वो क्या? खेलकूद, अच्छा दौड़ना, भागना, हमेशा व्यायाम करना और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। अब वक्त बदलता जा रहा है, लोगों को खुद के लिए अपने लिए टाइम नहीं होता, तो वो व्यायाम के लिए कहाँ से टाइम निकालेंगे। इसी के माध्यम से आज हम खड़े हैं सेंट जेवियर्स स्कूल में, जहाँ पर एक ताइक्वांडो प्रतियोगिता होने वाली है। इसके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ तो रख ही सकते हैं, साथ में अपने देश का नाम भी रोशन करते हैं। Single punch sound time. 1, 2, 3. Look straight, all of you. Look straight, all of you. Look straight. Riya, you face this side. Right after this side. Next punch. 3, 4, 5, 6, Loudly. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, आइए तो मैं अब आपसे रूबरू करवाती हूँ इस खेल की जॉइंट सेक्रेटरी से। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मिस रंजीत कौर। अच्छा मैम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। ठीक है मैम, आप हमें थोड़ा ताइक्वांडो के बारे में बताइए, हमारे दर्शकों के बारे में, कि क्या है, किस टाइप का खेल है ये? ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है, पैर और हाथ की दोनों की क्रिया से होता है। और हम एक सजेशन भी देंगे, गर्ल्स को ज़रूर सीखना चाहिए इस साल के दौरान में जो चल रहा है। और इस एज लिमिट इसकी कुछ नहीं है, सिर्फ 18 छोटे बच्चे का 5 साल से लेके और टिल अबव 58 एज तक ही सीख सकते हैं इसमें। और इसमें एक ये भी है कि पुमसे और कोरिया के एक फाइटिंग है, एक स्टेंसिल वाला गेम है ये। अच्छा, आप ये बताइए कि जिसके कुछ शर्तें और नियम भी होते हैं, जैसे हर खेल के कुछ शर्तें और नियम होते हैं, उसी तरीके से इस खेल के भी कुछ शर्तें और नियम होंगे, वो क्या क्या हैं? ये TFI से एक रूल है जिसमें पॉइंट बेसिस पर होता है, और इसमें डिसिप्लिन होने में बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बच्चे को ज़रूरी है। और जो गेम स्टार्ट होता है हमारे एज लिमिट वेट वाइज होता है। अगर 18 kg का बच्चा है तो 18 kg में ही खेलेगा और उसी रूल्स के अंदर होगा। 1 मिनट की फ़ाइट होती है, और इससे जो जूनियर हैं उनकी 2 मिनट की और बाकी की 2.5 मिनट की फ़ाइट होती है। 3 राउंड्स होते हैं इसमें। अच्छा, 3 राउंड्स में होते हैं। तो हमने ऐसा भी होता है कि कुछ बेल्ट्स का भी कुछ होता है, कि जैसे रेड बेल्ट का कुछ है, येलो बेल्ट का कुछ है, ब्लैक बेल्ट का, और ये किस एज से दी जाती हैं और किस एज तक, मतलब एक लास्ट टिल एंड होता होगा इस एज बेल्ट का, तो कौन सा होता है? ये मैम वाइट बेल्ट से शुरू होता है, ये 14 महीने का कोर्स है। 14 इयर्स का इस पर ब्लैक बेल्ट बन जाती है, और उसके 1 साल बाद सेकंड हैंड हो जाता है। तो वाइट, येलो, ग्रीन वन, ब्लू वन, रेड वन, एंड दैट्स ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट का फर्स्ट भी डैन शुरू हो जाते हैं, फर्स्ट डैन, 2 डैन, 3rd डैन, और इसी में जो फर्स्ट डैन दे देते हैं वो रेफरी का कोर्स करते हैं। अभी हमने बात करी थी जॉइंट सेक्रेटरी से, आइए हम दूसरे कोच से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मोहित कुमार। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? लखनऊ से। सर,
इस खेल में आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को इस खेल में करीब जो है 24 साल हो गए हैं और 6 साल की उम्र से मैं इस गेम के अंदर हूँ और मेरे को कोचिंग देते हुए करीब 14 साल हो गए हैं। सर तो आप किस एज के बच्चों को सिखाते हैं? करीब 5 साल के बच्चों से स्टार्टिंग हम करते हैं। अच्छा सर, मतलब कोई एज लिमिट नहीं है? एज लिमिट नहीं है कोई भी। सर आप हमें इसके बारे में और कुछ बताएं ताइक्वांडो के बारे में कि इसके क्या रूल्स होते हैं, और जब जैसे आप कहीं और कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो उसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन होते होंगे, तो हमारे दर्शकों को बताइए वो क्या क्या होते हैं। कंपटीशन में बहुत सारे रूल होते हैं। जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खिंगो होते हैं, गामजुंग होते हैं, जिसमें पेनल्टी होती है बच्चों के ऊपर। जो बच्चे फाउल करते हैं तो उसके बच्चों को पेनल्टी दी जाती है। पेनल्टी के तौर पे बच्चों के पॉइंट कटते हैं और बच्चे गिरते हैं। अलग अलग रूल हैं, हर किस्म से बने हुए हैं। बच्चे किस तरह से या बॉडी के नीचे पार्ट में मारते हैं तो फाउल होता है, बच्चे गिरते हैं तो फाउल होता है, या होल्ड करते हैं तो फाउल होता है। इस तरीके के कंपटीशन में बहुत सारे रूल्स हैं जो कि लगभग सभी कोचेस को मालूम है और सभी प्लेयर्स को मालूम है जो अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। अच्छा सर, ये जो नियम होते हैं वो आपको बच्चों को स्टार्टिंग से ही बता के किया जाता है कि किसी को पुश नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किस बॉडी के किस पोर्शन में मारना है, ऐसा कुछ भी होता है? जो कि बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और कोचेस ट्रेनिंग कराते हैं, ये ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। बच्चों को किक से लेकर सेल्फ डिफेंस से लेकर जितनी भी ट्रेनिंग होती है और रूल्स ऑफ रेगुलेशन भी, ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। इसलिए सभी बच्चों को, जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको लगभग रूल सभी को मालूम होता है। सर क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब जो हमारे बॉयज़ होते हैं उनको कहा जाता है कि भाई नॉर्मली सीख लेगा बंदा, बट जो स्टिल जो लड़कियां होती हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम्स आती है सिखाने, मतलब एज वाइज भी सिखाने में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं? नहीं, एज वाइज प्रॉब्लम यही आती है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे हैं या एज ज़्यादा हो गई है तो स्टिफनेस ज़्यादा होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, मैंने बोला 5 साल से प्लस हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, तो उनके अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हमें उनको सिखाने में ज़्यादा इजी होता है और टाइम कम लगता है। सीनियर बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है, उसके स्टिफनेस ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। आइए अब हम बात करते हैं हम दूसरे कोच से। सर आपका नाम और सर आप कहाँ से आए हैं और हमें ताइक्वांडो के बारे में कुछ बताइए। सेल्फ शैलेश कुमार यादव, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। ये एक आत्म सुरक्षात्मक कला है। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं जो शरीर के वीक जॉइंट्स हैं वहाँ पे पैरों से हिट करके अपने अपोनेंट को धराशायी करना। और ये कोरिया की नेशनल आर्ट है, यहाँ की नेशनल आर्ट है। और मैं ये कहूँगा सभी खिलाड़ियों से और समाज के गर्ल्स बॉयज़ सभी लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग ताइक्वांडो सीखें, जिससे कि आप हर जगह अपनी इससे आत्मरक्षा कर पाएँ। और इसमें एज 5 से ले करके कोई ओवर एज की लिमिट नहीं है। 5 साल से आप शुरुआत कर सकते हैं और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्लैक बेल्ट भी आप किसी भी एज में ले सकते हैं। ब्लैक बेल्ट के बारे में आपने बताया कि किसी भी एज में ले सकते हैं। अभी जैसे कि हमने देखा येलो बेल्ट का भी है और वाइट बेल्ट का भी, इसका क्या महत्व है? ये प्रारंभिक बेल्ट मानी जाती है। जब बच्चा कोई एडमिशन लेता है इस कला में तो उसे पहली बेल्ट येलो बेल्ट दी जाती है। जैसे जैसे वो टेस्ट पास आउट करता है वैसे वैसे उसकी बेल्ट प्रमोट होती जाती है। येलो के बाद ग्रीन, फिर ग्रीन 1, फिर ब्लू 1, फिर रेड 1, आफ्टर दैट ब्लैक बेल्ट। ये इसी तरीके से जो भी बच्चे आते हैं वो प्रमोट करते जाते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज के डीन, आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो, मैं मिस्टर प्रदीप कुमार, सेंट जेवियर्स कॉलेज का डायरेक्टर, और मैं जितने भी यहाँ आज इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप के डेलीगेट्स आए हैं, रेफरीज आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, उन सबको वेलकम करता हूँ। ये ताइक्वांडो जो है एक आर्ट है, एक स्पोर्ट है, जिसे मैं पर्सनली अपने स्कूल में कंपलसरी कर चुका हूँ। मैं खुद एक ग्रीन बेल्ट होल्डर हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने ग्रीन बेल्ट ले रखा है। मैं इसकी अहमियत खुद जानता हूँ, क्योंकि ये गेम ऐसा है जो बच्चों को चौकन्ना और बहुत अलर्ट रखते हैं और बॉडी फिटनेस की इसमें बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव स्पोर्ट की तरह उनको महसूस कराता है। तो मैंने अपने स्कूल में ये कंपलसरी कराया 1 पीरियड हर क्लास के लिए, और उसके लिए हमने
स्पेशल कोचेस रखे हैं ताइक्वांडो के। ये पिछले 5 साल से हमारे बच्चे इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। तो मैं आज जो यहाँ पर इंटर स्कूल चैम्पियनशिप हो रहा है, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं दूरदर्शन के डायरेक्टर मिस्टर डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, उनको आज हम लोग वेलकम कर रहे हैं। First of all, I welcome you all, and today we have a special chief guest, Director Doordarshan, Dr. Sanjay Kumar Srivastav. Please welcome him with a good applause. Today here more than 300 students have assembled here from various schools, different districts of Bareilly. I welcome all the referees, senior coaches, coaches of the schools for this inter-school Taekwondo Championship being held in St. Xavier's College, Bareilly. Winning and losing is not important. Participation is more important. I congratulate all the participants who have come here today. And I also urge all the students who today, after witnessing this program, will be motivated to join this sport. This is an Olympic sport. Once again, I welcome our chief guest and all the students and all the participants, the coaches, referees, and our school team. Our chief guest to say a few words of motivation to all the participants and all the coaches who have come from different districts. आप लोगों ने मुझे बुलाया और इसमें इतना ज़्यादा सम्मानित किया कि मुझे अच्छा लगा। मैं ये कहूँगा ताइक्वांडो, जूडो एंड कराटे, ये बातें बहुत कुछ हम लोग के जनरेशन वाले लोगों ने सुना और ये बच्चे अब उसमें शिरकत कर रहे हैं और डे बाई डे ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में उन्होंने जो बात कही डायरेक्टर साहब ने, प्रदीप दास गुप्ता जी ने, कि कुछ मोटिवेशन की बात, मोटिवेशन सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा, मोटिवेशन चारों तरफ से होना ज़रूरी है। एक, बच्चे मोटिवेट हो, जो कोचेज हैं, जो टीचर्स हैं, जो गाइड हैं, वो मोटिवेट हो, और उसी तरह से पेरेंट्स, तभी ये गेम आगे बढ़ेगा और इसकी उपयोगिता और लोगों के जानकारी में आएगी। मोटिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया का एक बड़ा रोल होता है। जब आपके यहाँ से मुझे बताया गया और ख़ास करके सेक्रेटरी ने भी बताया
कि सर हम लोग इतने बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं, आप जरूर आएँ। मैं अपनी पूरी व्यस्तता के बावजूद, मेरी रिकॉर्डिंग अभी आगे शेड्यूल है, वहाँ ऑफिस जाऊँगा और दो इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग मुझे वहाँ देखने हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं समय निकाल करके आपके पास आया। हमने यहाँ पर अपनी जो कैमरा टीम है उसको मैंने कह रखा है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें ताइक्वांडो के बारे में विशेष जानकारी, खास करके जो इसके ज्ञाता हैं, जो कोचेज हैं, जो ज़्यादा अच्छी जानकारी रखते हैं, वो इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस रूप में ये आगे बढ़ा, और साथ ही साथ ये बताएं कि ताइक्वांडो, जूडो एंड कराटे में वास्तविक तौर पे क्या माइनर डिफरेंस होता है और ये तीनों विधाएं एक दूसरे से कैसे आसपास आती हैं, ताकि बच्चों को भी समझ में आए और जो दर्शक हैं उन्हें भी ये बात समझ में आने लगे। एक दूसरी बात, बच्चे लालायित होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, स्पोर्ट्स वाले शॉप्स में जाते हैं और वो फिर चाहते हैं कि हमें ये इस तरह का ड्रेस चाहिए, ये चाहिए और ये ग्लव्स चाहिए, या जो हेलमेट टाइप की जो चीज़ होती है जो अमूमन फाइट के में यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए भी मैंने चाहा कि जो भी पर्सन इसके जानकार हो वो इसके बारे में खास करके कैमरा टीम को बताएं, ताकि जब कोई पेरेंट्स वहाँ जाता है और स्पोर्ट्स शॉप में वो चीज़ वो खरीदता है तो उसे मालूम हो कि सिर्फ कलर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये और इम्पोर्टेंट है उसके भीतर की वो चीज़ें और उसमें क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स हो और क्या उसका मेजरिंग स्टाइल हो कि इस फॉर्मेट में इस तरह की उपलब्धता है, तब तो ठीक है। अदरवाइज कई बार बेचारा गार्जियन वो भी छला जाता है, खास करके दुकान वालों से। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमारी कैमरा टीम आपके यहाँ से रिकॉर्ड करेगी और हम लोग इसको प्रोग्राम फॉर्मेट में लाने के बाद ये जो फर्स्ट इंटर कॉलेज आपका ताइक्वांडो कंपटीशन 2014 हो रहा है, इसका मैं शुभारंभ करता हूं। और अंत में मैं आपको ये कहूंगा कि आप बच्चों का ये जो कार्यक्रम कवर हो रहा है, इसको कवर करने के बाद तकरीबन मैं उम्मीद करता हूं कि 27 से 30 मिनट की ये टेलीकास्ट होगा और इसका टेलीकास्ट का टाइम आपको 17 होगा। इन्हीं सब बातों के साथ, चूँकि मुझे आगे की व्यस्तता है, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और आप बच्चों को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये विधा आगे बढ़े, आप लोग इसमें हिस्सेदारी लें, सबों की मेरी शुभकामनाएं हैं। जैसा डायरेक्टर साहब ने कहा कि विनर होना या लूजर होना ये मायने नहीं है, स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी चीज़ होता है ये स्पोर्ट्समैनशिप, और उस स्पोर्ट्समैनशिप को हम लोगों को कायम रखना चाहिए। और चूँकि जीवन के हर मोड़ पे अगर उस स्पोर्ट्समैनशिप को हम कायम रखते हैं और हम प्रतियोगिता करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन हम वैमनस्य से नहीं पालते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है एक इंसानियत के लिए, एक अच्छे बच्चे को आगे ग्रो करने के लिए, आगे दिशा निर्देश देने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने का मौका दिया। थैंक यू सर। वीर विमल एसआर इंटरनेशनल स्कूल ब्लू चेक कार्ड वर्सेस जतिन मौर्य एंजल कॉन्वेंट स्कूल रेड चेक कार्ड।
केतन खिंचाल बिशपोला वेस्टर्न आदर्श शर्मा सेंट मैरी वर्सेस हिमांशु गौतम जेबीएस पब्लिक स्कूल आफ्टर द फाउल आदर्श शर्मा सेंट मैरी वर्सेस हिमांशु गौतम जेबीएस पब्लिक स्कूल आइए हम छोटे से प्यारे से विद्यार्थी से बात करते हैं जिसका नाम है अब्दुल। अब्दुल, आपको कितना टाइम हो गया है? जी मुझे 3 इयर्स हो गए हैं ताइक्वांडो सीखते सीखते। अच्छा, तो आप मुझे ताइक्वांडो के बारे में सब कुछ ना अच्छे से बता दो, क्या क्या होता है, कैसे नियम ताइक्वांडो में फर्स्ट रूल होता है कि जो सर सिखाए उसको ध्यान से सुनना और उसको करना। और जैसे ताइक्वांडो हमेशा अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, अपने बचाव के लिए यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे हमें फालतू में जैसे ताइक्वांडो वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने मारने के लिए किसी को, या बचावो तभी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ताइक्वांडो खेल के कोच से, वो हमें बताएंगे इस खेल के बारे में। सर, आप हमें अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं और हमें इस खेल के बारे में कुछ बताइए। ताइक्वांडो एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, बरेली का रहने वाला हूँ और ये इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन करा रहा हूँ मैं यहाँ पे सेंट जेवियर्स चनेटा स्टेशन के पीछे। सर, ये बताइए कि बरेली में ताइक्वांडो खेल कब से मतलब प्रसार में आया है और आपको इसमें कितना टाइम हो गया है? हाँ, मेरे को तो स्टार्टिंग से ही हूँ, मैं करीब 25 साल यहाँ पे ताइक्वांडो चल रहा है। 25 साल से ही मैं लगभग हूँ ताइक्वांडो में। सर, हमने ऐसा सुना है कि इंटर क्लास वाले बच्चों के लिए अब नया मतलब बरेली में पहली बार आया है। हाँ, ये प्रतियोगिता मैंने इस साल मतलब यहाँ पे करी है, क्योंकि इस प्रतियोगिता को करीब 5-6 साल से रोका हुआ था। इतनी प्रतियोगिताएं हमारी हो रही थी कि हमें इस प्रतियोगिता कराने के लिए समय नहीं मिल रहा था, तो मैंने इस प्रतियोगिता को इस साल कराया है और इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, लगभग 250 से ऊपर ही हैं। उम्मीद है कि अगली जो इंटर स्कूल प्रतियोगिता कराऊंगा लगभग 400 से 500 के आसपास में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। सर, इस खेल के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप कोई और फील्ड चुने, आप अगर स्पोर्ट्स चुनते हैं तो स्पोर्ट्स में आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप स्पोर्ट्स के माध्यम से पूरे विश्व में अपना नाम पैदा कर सकते हैं। कि अगर आपने एशियाड या ओलंपिक में अगर आपने मेडल निकाल दिया तो दुनिया आपको पहचानेगी। मैं लोगों से यही कहूँगा कि कोई कहता है इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ठीक है, वो आपको केवल उस फील्ड में जानेंगे, लेकिन एक स्पोर्ट्स ऐसा है कि इस पूरे भारत में, पूरे देश विदेश में आपको लोग पहचानेंगे। इस स्पोर्ट्स को करिए, ओलंपिक है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्लेयर यहाँ से भी इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल पर लिख लेंगे, कामना करता हूं मैं इन लोगों से। इलेक्ट्रीशियन वाले अरीना नंबर 1 पे माइक ठीक कर दें। माइक ठीक है, बोलो, सुनाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन वाले अरीना नंबर 1 पे मिले। आइए हम बात करते हैं अभिभावक से जो अपनी बेटी को इस ताइक्वांडो खेल के लिए उन्होंने प्रोत्साहित करा और आज वो उसे खिलवा रही है। आइए हम उनके विचार जानते हैं। और मुझे प्रोत्साहन मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे मैंने गर्ल्स के लिए बहुत कुछ देखा है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, तो मुझे लगा कि बेटर है गर्ल्स के लिए ताइक्वांडो मस्ट बेटर है, उनकी सेफ्टी के उससे, उनकी सिक्योरिटी के उससे। तो मुझे लगा कि बेटर है कि अदर वे में हम कहीं जा रहे हैं, मस्ट ताइक्वांडो सिखाना चाहिए उनको। अच्छा, जैसे कभी अभी यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल के लिए भी प्रोग्राम किए जाएंगे, तो आप ये बताइए कि कभी अगर आपको मौका मिलेगा अपनी बेटी को बाहर भेजने के लिए, खिलवाने के लिए, तो आप उसको इनकरेज करेंगी? बिल्कुल, मैं तो खुद ही उसके साथ जाऊंगी, उसको इनकरेज, मैं अभी से उसे इनकरेज करती हूँ कि आप इंटरनेशनल बेटा जहाँ भी जाने को आप मुझे बोलो, मैं चलूंगी आपके साथ, क्योंकि गर्ल्स को प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, कभी आपको अगर ऐसा मौका मिला है ताइक्वांडो करने के लिए तो आप क्या करेंगी? मैं पक्का करूंगी, बस मेरी बेटी बहुत छोटी है जो मुझे बहुत नॉटी है, वो बहुत परेशान करती है। नहीं, मेरे घर के सामने ताइक्वांडो होता है, मैं तो चाहती हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ और सबको बोलूँगी कि जिनकी भी गर्ल्स हैं या बॉयज जो भी है, आइए करिए आगे ताइक्वांडो, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, आगे के लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका। शर्मा पुलिस मॉडल ब्लू चमगार्ड, उन्नति मिश्रा एसटी सेंट मैरी रेड चमगार्ड, संजना शर्मा ब्लू चमगार्ड, उन्नति मिश्रा रेड चमगार्ड। आफ्टर दिस बाउंड अब हम बात करेंगे कि ऐसी छात्रा से जो बहुत कम उम्र में गोल्ड मेडलिस्ट हो गई हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। आपका नाम? रिया सिंह। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया है खेलते हुए? 6 या 7 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो आपने मतलब बरेली शहर के लिए खेला है या फिर कहीं और से आई हैं? बरेली से भी खेला है और स्टेट लेवल पे भी खेला है। स्टेट लेवल पे कितना टाइम हो गया है? कितनी बार खेले हो आप? 2 या 3 बार खेल चुकी हूँ। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं? या अच्छा, कौन से स्टेट के लिए खेला था आपने और ये आपको जो गोल्ड मेडल मिला है वो कब मिला था? यूपी के लिए खेला था और 2010 में मिला था। अच्छा, आपके पेरेंट्स इसमें कितना साथ देते हैं आपके लिए? मेरी मम्मा पापा दोनों फुल सपोर्ट करते हैं मुझे। और अभी कभी बाहर जाना होता है आपको तो आप अकेले जाते हो या फिर पेरेंट्स के साथ? नहीं, मैं अकेले कभी नहीं जाती हूँ, मेरी मम्मा हर बार मेरे साथ जाती है मेरे को मॉरल सपोर्ट देने के लिए। ओके, तो आप कैसा फील करते हो जब गोल्ड मेडलिस्ट बने थे आप फर्स्ट टाइम, तो कैसा लगा था आपको? कॉज बहुत अच्छा लगा था, किसे अच्छा नहीं लगता मेडल जीतना। आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? फ्यूचर की प्लानिंग तो अभी ये है कि मेरे को अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना है, साथ साथ टाइक्वांडो भी कर रही हूँ और टाइक्वांडो फील्ड में भी हम लोग अपना फ्यूचर तो बना ही सकते हैं। स्पोर्ट ऑब्वियसली एक अच्छा फ्यूचर लाइन है, अगर तुम अच्छे हो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो क्रिकेटर्स को ही देख लीजिए कितने मनी कमा रहे हैं, तो इसलिए अभी तो वैसे स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान है मेरा। और हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं जो ये गेम नहीं खेलती हैं या फिर कोई सा भी गेम नहीं खेल पाती हैं, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए सिर्फ यही मैसेज है कि आजकल की लड़कियों को पतले रहने का बहुत शौक है, तो टाइक्वांडो फिटनेस का भी बहुत अच्छा जरिया है, तो इसलिए अगर करना चाहें तो यही रीज़न समझ के कर लिया करें। थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम क्या है? शिवानी। और आपका नाम? सीरत। और आपका नाम? पावनी। पावनी। अच्छा, आप लोग गोल्ड मेडलिस्ट हो ना? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। Yes. और मम्मा पापा को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है? यस। और आगे करना चाहोगे आप ये हमेशा? यस। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये कार्यक्रम देखकर बहुत सारी सीख भी मिली होगी। जो अभिभावक अपने बच्चों को खेल कूद में रुचि नहीं रखते हैं या फिर उन्हें बाहर जाने से रोकते हैं, तो वो इस खेल के जरिए हम सीख सकते हैं कि हम अपनी लड़कियों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको सेल्फ डिफेंस बना सकते हैं। इन फ्यूचर आने वाले समय में हम उनको कैसे समझा सकते हैं कि अपनी रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए और दूसरों से कैसे लड़ा जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं निशा ठाकुर आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।